ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य है कि अपनी स्वस्थिति के द्वारा सारी परिस्थितियों को बदलना है और पूज्य और पूर्वज के संस्कार भी हमें इमर्ज करने हैं। तो आज इसी के द्वारा हम अपने योग की भी तैयारियां करेंगे, स्वस्थिति की भी तैयारियां करेंगे, क्योंकि स्वस्थिति तो बिना योग के संभव नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि एग्जाम से डरता कौन है। जैसे परीक्षा आ गई ना, किसी बात के एग्जाम्स होती है, लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वो एग्जाम से डरते कौन लोग हैं? जिनकी तैयारियां नहीं हो, और जिनकी तैयारियां हो वो तो एग्जाम में बड़े मजे के साथ जो है वो पेपर देंगे। तो आपने देखा होगा सेंटरों पर कई सारे बाबा के बच्चे, जब दीदी ये बोल देती है कि 2 घंटा योग करना है, 4 घंटा योग पट्टी करनी है, तो वो बच्चे भागने लगते हैं। कई बार तो कई बच्चे बहाना बनाते हैं कि घर पर काम है, क्योंकि वो 4 घंटा बैठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन किसी को जबरदस्ती योग में बैठाना और ज्यादा पाप कर्म का काम है। तो हमें सहयोग देना चाहिए, यह समझना चाहिए कि सामने वाला योग में क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि उसकी पूर्व तैयारियां नहीं है। योग में तो बहुत आनंद आना चाहिए, योग में तो आत्मा अतीन्द्रिय सुखों में चली जाती है। योग जैसा सुंदर विषय तो कहीं है ही नहीं। लेकिन कारण क्या है? कारण हमें प्रैक्टिकल में समझना होता है। पूर्व तैयारी की कमी है। जैसे एग्जाम में बताया ना कि डर है क्योंकि एग्जाम की तैयारियां नहीं करी है। तो आज परमात्मा हमें स्वस्थिति की बातें कर रहे हैं, और इसके अलावा पूज्य पूर्वज के संस्कार की स्मृति की भी बातें कर रहे हैं। तो देखो, आज हम फिर योग की पूर्व तैयारी के अंदर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जो नई आत्माएं हैं वो पिछले सेशन जरूर सुन ले, ताकि उनको योग के अंदर वो गहराइयां मिले। और अभी तो योग की पहला सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, पूर्व तैयारियां। कल सिखाया था ना कि योग करने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसने चारों दिशाओं को समझ लिया, वो 8 घंटा क्या, वो घंटों घंटों योगी बन जाएगा। लेकिन अभी तो हमारी बात हो रही है पहली, पूर्व की तैयारी। तो कल हमने देखा मनन चिंतन करना है, चिंतन मनन नहीं करना है। अब कौन सी तैयारियां ऐसी होनी चाहिए जिससे हम आसानी से घंटों घंटों भगवान के प्यार में खो जाए। हाँ, कल यह भी देखा मनन चिंतन, और जब अहंकार गिरता है तो भगवान प्रकट होता है। हाँ, मैं जब तक गिरेगा नहीं तब तक भगवान की शक्तियां, भगवान का जो रहस्य है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए अहंकार को तर्कों से पार जाना है। जो बुद्धि लगाता है वो तो योग लगा नहीं सकता है। तो आज हम देखेंगे कि और ऐसी कौन सी तैयारियां जो है वह हमें होनी चाहिए। तो योग से पहले कुछ बातें यह समझनी जरूरी है कि योग में होने वाला क्या है। जब तक हम योग में क्या होने वाला है वो थोड़ा बहुत पता ही नहीं रहेगा, तो योग फिर करने का मजा क्या आएगा, है ना। तो जैसे योग का अर्थ हम यह भी समझते, जैसे हम नींद में होते हैं ना, जैसे सो गए हम, तो सोने के बाद क्या होता है। हाँ, किसी को अपना पद याद रहता है क्या कि मैं डॉक्टर हूँ, या मेरे पास 20-20 मकान है, या फिर मेरा बैंक बैलेंस ये है। हाँ, कुछ पद याद नहीं रहता है। कुछ धर्म याद रहता है क्या कि भाई मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ। हाँ, तो कुछ भी न पद रहता है, न धन रहता है, और कुछ रिश्तेदार भी याद नहीं रहते हैं। यह मेरा बेटा है, या मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो जब हम नींद में होते हैं तो सारी चीजें गायब हो जाती है, फिर भी हम बहुत मस्ती में हैं। सबको नींद में बड़ा आनंद आता है, गहरी नींद में बड़ा सुकून मिलता है, उसे बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो नींद में देखो, जब आपका मैं नहीं है, यानी विचार भी नहीं चल रहे हैं, न धन है, न रिश्तेदार है, न कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम आनंद में हो।
हाँ, फिर भी तुम आनंद में हो, फिर भी तुम मजे में हो। तो यह इस बात का संकेत है कि जब हमारे पास न रिश्ते हो, न नाते हो, न धन हो, न दौलत हो, न विचार हो, तो हम बड़े प्रसन्न और आनंद में हैं। तो योग क्या है? वो तो नींद की अवस्था है। नींद में हम वह अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन योग का अर्थ है कि जो हम नींद में वो अनुभव कर पा रहे हैं, वह हम जागृत अवस्था में अनुभव करें, सीधा मेडिटेशन में अनुभव करें। वो परम आनंद हम जीते जी, यानी अभी जो बैठे हैं, तो जागते हुए उस अवस्था का अनुभव करें। लेकिन एक बात और आती है, अगर हम पहले इस अंतर को समझ लें, नींद की अवस्था और ये जो मेडिटेशन की अवस्था है, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि नींद में तो मैं मिट गया, है ना, कि पद, पोजीशन, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, शरीर हूं, ये भान भी चला गया। हाँ, लेकिन नींद में और मेडिटेशन में भी तो हम यही करने का प्रयास कर रहे कि मैं मिट जाए। हाँ, मैं का जो है वो अंत हो जाए, पद, पोजीशन या जो झूठा मैं बन करके बैठा है। लेकिन नींद और जागृति में जो मेडिटेशन कर रहे हैं हम, जो बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, उस दोनों के अंतर को समझना होगा, तो हम पूर्व तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, जैसे उदाहरण बताते हैं कि एक राजा है, राजा हमेशा खुश रहता उसके प्रतिबिंब को देखकर। राजा आईने में देखता और बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता। अरे मेरा चेहरा ऐसा है, अरे कितना बढ़िया लग रहा हूं मैं, कितना प्यारा लग रहा हूं। आईने में देख देख कर हमेशा खुश होता रहता, बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता। उसने 4 5 10 आईने लगा दिए अंदर। अभी ड्रेस पहना, इधर भी देखे तो अपना ड्रेस दिखाई दे, अरे कितना प्यारा लग रहा है। तो सब कुछ हो रहा था। तो एक बार एक वहां पर एक फकीर आया। तो उसने पूछा फकीर से कि देखो, मुझे इतना बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है और मैं खुश रहता हूँ, तो क्या यही असली आनंद है? क्या ये असली खुशी है? तो फकीर ने कहा कि चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? कि सभी आईने पर उन्होंने एक कपड़ा ओढ़ के रख दिया, कपड़ा ढक करके रख दिया और पूछा कि क्या तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? वो तो घबराने लग गया कि अभी तुम्हें 2 दिन ऐसे ही रहना है, सभी आईनों पर कपड़े लगा कर ही रखना है। हाँ, तो फिर वो घबरा गया, मैं तो अपना चेहरा दिखे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ, मुझे अपना देखने का बड़ा शौक है, आनंद है। तो बोले यह झूठा आनंद है। कोई चंद्रमा, अगर समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर परछाई दिखे चंद्रमा, और उसी को असली चंद्रमा समझ लेना, तो फिर तो बड़ी परेशानियां होंगी। तो वास्तव में वह राजा प्रतिबिंब को देख रहा था और खुश हो रहा था, और ये प्रतिबिंब तो कभी भी गायब होने वाले हैं। अर्थात मैं आत्मा देखने वाली हूं, ये मन से, विचार से, संसार से, आंखों की खिड़कियां, कानों की खिड़कियां, संसार के दृश्य, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसमें मैं अपने स्वयं को ढूंढ रहा हूं, तो फिर सबसे बड़ी समस्या होगी। हाँ, कल्पना करो, जैसे शरीर की मृत्यु हो गई, तब सारे प्रतिबिंब पे क्या हो जाएगा? वही कपड़ा लगा देने वाली बात हो जाएगी। फिर संसार से, कानों से आवाज नहीं सुन पाओगे, देख नहीं पा रहे हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। तो फिर आत्मा घबरा जाती है। अरे जैसे कि राजा घबरा गया, उसके ऊपर, दर्पण के ऊपर वो लगा दिया। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य आईने में, दर्पण के अंदर वो देखना नहीं है। हमें यह योग के अंदर इस बात की जागृति हो जाए कि मैं देखने वाला हूं। हमारा योग का अर्थ क्या है? मैं प्रतिबिंब नहीं हूं। समुद्र में, तालाब में दिखाई देने वाला चंद्रमा प्रतिबिंब है, पर वह मैं नहीं हूं। जब हम उसको मैं मान लेते हैं, अभी हमने शरीर को ही मैं मान लिया, इस प्रतिबिंब को ही मैं मान लिया, और फिर उसके स्वभाव और संस्कार में उलझ गए, फंस गए। तो जब हम इस अवस्था में होते हैं कि मैं खाली देखने वाला हूं, आज अगर जैसे मुझे आत्मा का शरीर छूटे, तो मुझे यह आभास है कि मुझे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सभी चीजों को देखने वाला हूं। तो उसको आभास होगा कि मेरी मृत्यु ही नहीं हुई है। जब आप देखने वाले हो, दृश्य और
दृष्टा दोनों अलग हो जाए, देखने वाला अलग हो, दृश्य अलग हो, इसका अनुभव करना, यही तो योग है। तो योग का लक्ष्य तो पता चले कि योग का लक्ष्य यही है। योग का लक्ष्य है कि मुझे स्वयं में देखने वाला हूं, तो खिड़कियां रहे न रहे, आईने पे टॉवेल लग जाए, कपड़े लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हूं ना। दृश्य चले गए, दृश्य बदलते जा रहे हैं, दृश्यों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन देखने वाला वह तो मैं नहीं बदलता हूं। तो नींद में यह होश नहीं रहता है कि मैं देखने वाला हूं। हाँ, लेकिन जागृति यानी हम जब खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, हम जब ये समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम देखने वाले हैं। रात को नींद भी बड़ी आसानी से आ जाती है जब ऐसी अवस्था होती है। तो मैं देखने वाला हूं, यानी विचार भी नहीं हो रहे कि मुझे सोना है, सोना तो विचार हो गया। जब आंखें भी बंद हो गई, रात को सोते समय हम आंखें बंद करते हैं ना, सोने से पहले की तैयारी क्या होती है? आंखें बंद करना, बिस्तर पे लेटना, और स्वतः ही नींद आ जाती है। ऑटोमेटिकली विचार भी गायब हो जाते हैं थोड़े समय के बाद। लेकिन सोते समय भी कोई आत्मा यह संकल्प रखे कि मैं देखने वाली हूं, शरीर को देख रही हूं, विचारों को देख रही हूं, सब चीजों को शांत होते हुए देख रही हूं, संसार के दृश्य को विलीन होते हुए देख रही हूं, पद पोजीशन को भी विलीन होते हुए देख रही हूं, देह के भान को भी, दृश्य को समाप्त होते हुए देख रही हूं। क्योंकि सोने से पहले भी तो यही हो रहा है ना, सभी चीजें गायब होने वाली है। हाँ, सभी चीजें गायब होने वाली है। उस अवस्था में कोई सो जाता है तो वो योग की अवस्था हो जाती है। फिर वो शरीर हिलता डुलता नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली शरीर को हीलिंग भी होने लग जाती है। क्योंकि अब की बार जो सोए वो होश में सोए हैं कि मैं देखने वाला हूं, तो फिर वो मजा ही कुछ अलग रहता है। तो ये तो खाली आपको ऊपर से तैयारियां बताई जा रही हैं। योग मना मैं देखने वाला हूं, उस स्थिति पे पहुंचना, वह सत्य अनुभव करना, है ना। तो यह बातें, पहली बातें हमें समझनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें मतलब दृश्यों में नहीं फंसना है, जैसे आपको बताया ना कि दृश्यों में नहीं फंसना है। अब दूसरी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी होगी। दूसरी जो तैयारी करनी है योग के अंदर, वह यह है, जब तक योग का लक्ष्य नहीं पता चलेगा तब तक कोई भी आत्मा योग नहीं कर सकती है। हम्म योग का लक्ष्य क्या है? क्यों योग कर रहे हो? कभी पूछा है अपने आप से योग क्यों कर रहे हो? सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब योग का लक्ष्य पता ही नहीं चला है। हाँ, स्वस्थिति का भी पता नहीं चला है। तो तुम्हें योग का लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं योग क्यों कर रहा हूं। बताओ, थोड़ा स्वचिंतन करो, क्यों मेडिटेशन कर रहे हो? आपके अगर ये जवाब आ रहा है कि मैं शांति पाने को लक्ष्य कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, तो यह पहला आंसर गलत है। कोई कह रहा है कि मैं आत्मा के सत्य स्थिति का अनुभव करने के लिए योग कर रहा हूं, तो दूसरा आंसर भी गलत है। अगर तुम्हारे योग का लक्ष्य, मेडिटेशन का लक्ष्य, अगर मैं जो अभी आपको पॉइंट दे रहा हूं, अगर आपने मन में यह धारणा लेकर के बैठे हो, तो योग नहीं लग सकता है 8 घंटा। बिल्कुल पक्की बात है। और आप अपनी बात को सही तर्क के द्वारा साबित करना चाहते हो, तो अहंकार की बात है। क्योंकि रिजल्ट देखो, क्या आप 8 घंटे कभी भी बैठा दो, क्या बैठ पा रहे हो? नहीं बैठ पा रहे हो, तो योग का लक्ष्य गलत समझ लिया है। आज मैं आत्मा निमित्त आत्मा आपको बता पा रही हूं, तो इसलिए बता पा रही हूं कि हम 8 घंटे ऐसे ही बैठ जाते हैं, कभी भी बैठा दो। तो कैसे पहुंचे हैं वहां तक, वो सारे अनुभव प्रैक्टिकली आपको बताए जा रहे हैं। तो पहली बात पक्की करो। कौन सी पक्की करो? अगर योग आत्मा के सत्य अनुभव के लिए आप बैठ रहे हो, लक्ष्य गलत है, तुम आत्मा हो, योग करने की जरूरत क्या है? पहली बात। दूसरी बात, योग अहंकार को मिटाने के लिए कर रहे हो, तो दूसरी बात भी थोड़ी सही हो सकती है, 100% सही नहीं है, इस बात को भी समझना होगा।
तो यह भी नहीं है। योग इसलिए कर रहे हो कि मैं कर्मांतित अवस्था में पहुंच जाऊं, तो यह भी नहीं है। योग इसलिए कर रहे हो कि भगवान की गहरे प्रेम में डूब जाऊं, तो यह भी योग सही नहीं है। हाँ, योग इसलिए कर रहे हो कि संसार की इच्छाएं पूरी हो जाए, बच्चों का भला हो जाए, शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो यह भी योग का लक्ष्य जो है वो आपका सही नहीं है। तो फिर योग की पूर्व तैयारी का अर्थ है कि हमारा पर्पस अगर क्लियर नहीं है, उद्देश्य क्लियर नहीं है योग का, तो योग कभी लग ही नहीं सकता है। आज के बाद आप स्वयं अनुभव करोगे। अगर आज की बात अगर आपने ध्यान से सुन ली, आपने ध्यान से समझ ली, तो योग का पर्पस बदलेगा नहीं, और आपको योग में परम आनंद आने लगेगा, योग में बहुत मजा आने लगेगा। हाँ, तो योग का लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? योग का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें सारी बातें आ जाए। भगवान के प्रेम हो, कर्मातीत अवस्था हो, मैंपन मिटना हो, अहंकार खत्म होना हो, हाँ, सत्युग का लक्ष्य हो, पूज्य के संस्कार हो, सारी बातें आ जाए, ऐसा एक लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने कहा एक मत होनी चाहिए। सारी आत्माएं जो इस समय सुन रही है, तो आज के बाद कोई पूछेंगे तो एक लक्ष्य पता होना चाहिए। हाँ, तो एक लक्ष्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, उसको समझने से पहले हम एक बात को समझते हैं। एक कहानी से शुरुआत करेंगे ताकि आपका योग का लक्ष्य क्लियर हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप 8 घंटा योग आसानी से करने वाले हो। बस आप मेरे इन शब्दों के अर्थ पर बने रहिए, क्योंकि ये शब्द आपको भगवान से मिलाने वाले हैं। आपके मन को शांत चित्त रखिए, आपके मन को श्रीमत की दिशा पर लेकर के जाइए। तो हम अभी देखेंगे कि योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक, बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को, ठीक बात है। एक बार एक राजा ने अपने, अच्छा इसलिए कहानी से पहले कहना चाह रहा हूं, क्या इस कहानी के द्वारा योग का लक्ष्य तुम अपने अर्थों में निकाल लेना, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके पूरा समझाऊंगा, फिर देखेंगे कि आपकी समझ कितनी है, मनन का भी काम दे रहा हूं, है ना। तो एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बता देगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हाँ, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो अगले दिन तो भाई सभी भाई बहनों में लगा, वहां के जो थे, दरबार भर गया। उन्होंने सोचा कि हम तो बताएंगे कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्यों होना, क्या होना चाहिए। हाँ, वास्तविक लक्ष्य तो पता चले। तो कोई एक दरबारी, कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि राजा जी, धन कमाना जो है वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत करोड़ों रुपया कमाओ, धन दौलत कमाओ, जमीनें खरीदो, ये खरीदो, बिल्डिंगें बनाओ, सब कुछ करो। हाँ, तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इंसान के पास इतना सारा धन होना चाहिए। तो किसी ने, दूसरे ने बोला, नहीं नहीं, अपना मान हो, अपना सम्मान हो, सब लोग जाने, अपनी पहचान बने, समाज, सोसाइटी, दूर किधर भी जाएं, अपने कदम जहां रखे लोग पहचान जाए, यश कमाना लक्ष्य होना चाहिए, है? फिर किसी ने बोला, नहीं नहीं नहीं, अपना राज्य का विस्तार हो, राज्य जितना बड़ा होगा, राज्यों को जितना, दूसरे राज्यों पर भी जितना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना, यह लक्ष्य होना चाहिए। तो सब अपने अपने लक्ष्य बता रहे थे। तभी दरबार के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी, हाँ, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, माला जपते रहता था, वो हंसने लगा। वो जो भी बोले हंस रहा था। तो राजा की नजर उसके ऊपर पड़ गई। ये सारे लोग बता रहे, लेकिन ये बुजुर्ग है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, और वो हंस रहा है हर एक बात पर। उसने बताया, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, तो बुजुर्ग सन को तो उसने बताया कि महाराज, यदि धन कमाना ही लक्ष्य होता तो कई लोग इस दुनिया में जो अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए था।
लेकिन आजकल के तो अमीर आदमी तो मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं, मानसिक परेशानी में होते हैं। तो फिर धन कमाना लक्ष्य कैसे हो सकता है? अगर धन कमा लिया होता तो प्रसन्न होता। यदि यश ही लक्ष्य लक्ष्य होता, प्रसिद्धि ही लक्ष्य होता, तो जिस आत्मा को, जिस इंसान को इस दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हो रखी है, वो भी तो शांत होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो शांत भी नहीं है। हाँ, तो राजा बोला, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अगर ये सब लक्ष्य होते तो लक्ष्य पाने के बाद तो इंसान खुश होना चाहिए था। तो फिर लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो फिर वो बुजुर्ग भाई उनको बगीचे में राजा को लेकर के गया, और बगीचे में पहुंचने के बाद उसने राजा को दिखाया कि देखो ये गुलाब का फूल है, पूरी तरह खिला हुआ है। हाँ, लेकिन पहले क्या था? एक कली थी। हाँ, तो महाराज को पूछा कि इस गुलाब का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो राजा ने बोला खिलना। हाँ, और इस कली है, अब ये कली है, तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? खिलना। फिर आम के पेड़ के पास गए, और आम के पेड़ के पास जाकर राजा को पूछा कि इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बोले आम का पेड़ है तो आम का पेड़ का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि वो फल दे। हाँ, तो बस यही जीवन का लक्ष्य है, यही योग का लक्ष्य है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। योग का लक्ष्य है कि आत्मा के भीतर की जो संभावनाएं भीतर में छिपी हुई है, उसका पूरी तरीके से खिल जाना। आत्मा में जो संभावनाएं हैं, वो पूरी तरह से खिलना और खुलना। अगर ये दो बातें समझ में आ जाए तो आज योग का लक्ष्य आपको पता चल जाएगा। कौन से दो लक्ष्य हैं? खिलना और खुलना। तो आत्मा के भीतर में असीम संभावनाएं हैं। तो कौन सी चीजें जो आत्मा के भीतर है जो खिलनी चाहिए? कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं? तो देखो, आत्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम बहाने वाली नहीं है। सोचो जरा, प्रेम स्वरूप होना और उससे निरंतर प्रेम की किरणें बहना, दोनों बातें अलग है। प्रेम गुण है, आत्मा प्रेम स्वरूप। रूप और गुण में फर्क हुआ ना। प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है। क्या आत्मा परम धाम में बैठकर प्रेम की किरणें फैला रही है? नहीं फैला रही है। वो प्रेम स्वरूप बनकर बैठी है, शांत स्वरूप बैठकर बैठी है। खाली शांति की किरणें फैला नहीं रही है वहां पर, परम धाम में भी। और परम धाम में भी कोई प्रेम की अनवरत किरणें नहीं निकल रही है। वो तो स्वरूप हुआ ना, उसका रूप है। प्रेम स्वरूप बोलते हैं हम, शांत स्वरूप बोलते हैं हम। लेकिन यहां पर जब परम धाम से हम धरती पर आते हैं तो क्यों आते हैं हम? जैसे फूल का लक्ष्य क्या था? खिलना, सुगंध देना। पेड़ के, आम के पेड़ का लक्ष्य है आम का फल देना। वैसे ही हम धरती पर आए तो आत्मा के अंदर वो गुण को फैलाना। वो जो संस्कार है, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन संस्कार क्या है आत्मा के? मुझे अपने पूरी तरह से मैं खिल जाऊं, यानी अपने गुणों की खुशबू फैला दूं, अपने प्रेम को फैलाऊं, अपनी शांति को फैलाऊं, अपने आनंद को फैलाऊं। ये पहला लक्ष्य है आत्मा का। वो खिलने के लिए आई है। आत्मा जितना खिले, अभी कोई आत्मा बोले पहाड़ों में जाकर के मैं योग करूं, घंटों घंटों कर्मातीत बन जाऊं, वो दुनिया में 108 की आत्मा नहीं आएगी। वो त्रेता युग में भी आई, उसकी गारंटी नहीं। कोई आत्मा निरंतर एक पहाड़ी के कमरे में बैठ जाए और मैं आत्माओं भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाए, क्या फायदा हुआ? बताओ। कोई आम का पेड़ है, आम दे ही नहीं तो फायदा क्या हुआ? कोई फूल का कली है, वो फूल बने नहीं तो क्या फायदा हुआ? तो आत्मा जो है पहाड़ में एक कमरे में बैठे जाए और निरंतर शिव बाबा की स्मृति करे तो भी त्रेतायुग के अंत में आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें खिलने का संस्कार है। वो खिलना चाहना है, उसको खुलना और खिलना है। और वो खिलेगी ही नहीं तो फायदा क्या इस धरती पर रहने का? फिर तो भगवान कहेंगे तू इधर भी बैठा था परम धाम में, अब तो ये नीचे बैठा, इससे तो ऊपर ही आकर के बैठ ले, तेरे पृथ्वी पर कुछ काम नहीं है। लेकिन वह आत्मा है जिसने अपने अंदर की संभावनाओं को देखा कि भाई मेरे अंदर क्या संभावनाएं हैं जिससे मैं खुलूं और खिलूं। खिलना, खुलना और खिलना, हाँ, वो लक्ष्य है। तो मैं अपनी शांति को इतना फैलाऊं, मैं इतना प्रेम करूं,
इतना लोगों से प्रेम करूं कि मैं अपने अंदर असीम जो संभावना है कि मैं इतना लोगों को प्रेम दे सकूं कि कोई आत्मा मुझे चाहे गुस्सा करे, कोई आत्मा मुझे अपमान करे, कोई आत्मा अच्छे से बोले, कोई ना बोले। हाँ, पीड़ा, कोई पीड़ा वाले है, उस आत्मा को भी मैं इतना प्रेम दूं कि मेरे अंदर की प्रेम की धारा बहने लगे। क्योंकि मेरा लक्ष्य ही यही है कि मैं प्रेम देना चाह रहा हूं, मैं आनंद देना चाह रहा हूं। अगर कोई पेड़ ये बोले फल देने की बजाय, आम के फल लग रहे, पेड़ बोले मैं कद्दू उगाऊ, तो कद्दू कद्दू वाला तो पेड़ कैसे होगा? वो तो लक्ष्य भूल गया। हाँ, कोई लक्ष्य भूल गया। हाँ, फूल जो गुलाब का फूल है वो खिल रहा है, वो गुलाब का फूल कहे कि नहीं मैं फूल खिलूंगा नहीं, मैं सुगंध नहीं दूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। बताओ क्या होगा? टेंशन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं तो चिंता होती है, तो इंसान के जीवन में दुख और परेशानियां पैदा होती है। जैसे फूल का स्वभाव है खिलना, कली से फूल बनना, पेड़ का स्वभाव है आम के पेड़ देना। तो आत्मा का स्वधर्म, आज बाबा ने सिखाया ना कि स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म क्या है? हाँ, स्वधर्म क्या है, इस बात को तो समझना चाहिए ना। तो पहली बात है खिलना। तो आत्मा का स्वभाव जो है, मैं योग क्यों कर रहा हूं? इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि मैं डॉक्टर का एग्जाम दे रहा हूं, डॉक्टर बन जाऊं, मेरे पास धन हो जाए, हाँ, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। ये तो नहीं होना चाहिए योग का लक्ष्य, ये तो गलत लक्ष्य हो गया। ये तो आम के पेड़ पर कद्दू उगाने वाली बात हो गई, प्रकृति के नियम के विपरीत बात हो गई। ये ड्रामा क्यों अपने आप चल रहा है? ये संसार क्यों अपने आप चल रहा है? क्योंकि सभी संसार में अपने नियमों से चल रहे हैं, इसलिए उनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। फूल गुलाब है वो स्वतः ही देता है, पेड़ में आम का पेड़ है उसको फल, वो आम का पेड़ आम ही देता है। लेकिन उनको मुरली मंथन की जरूरत ही नहीं है। भाई पेड़ को मुरली मंथन की जरूरत है? क्योंकि पेड़ गलत काम कर ही नहीं रहा है, स्वभाव के विपरीत काम कर ही नहीं रहा है। पेड़ आम का पेड़ आम ही दे रहा है, कितने सालों से दे रहा है। लेकिन एक इंसान ही है जिसको मुरली मंथन की भगवान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को भूल जाता है। आत्मा का स्वभाव तो एक ही है, वो खुलने के लिए आया है। जैसे पेड़ अपना गुलाब अपना फूल खिलने के लिए आया है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव भूल गई। मैं इस धरती पर आई थी, आत्मा को स्मृति आए कि मैं अपने प्रेम को बांटूं, शांति को बांटूं, आनंद को बांटूं, सबके प्रति रहम दिल रहूं, सबके प्रति आनंद से रहूं। वो भावों को प्रकट करने के लिए मैं इस धरती पर आई थी। और पूछो अपने आप से, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या ये समझ पा रहे हैं? खुलना और खिलना, इन दो शब्दों को समझ पा रहे हैं? तो योग का लक्ष्य यह होना चाहिए, योग का लक्ष्य समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप भी आत्मा मैं भी आत्मा, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप भी आत्मा मैं भी आत्मा, आप भी बिंदु स्वरूप मैं भी बिंदु स्वरूप, स्वरूप है ना ये तो फिर आप और मेरे दोनों, आप आत्मा हो और मैं आत्मा हूं, तो आपको और मेरे को एक पद क्यों नहीं मिल सकता? तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, फर्क कहां पर आ रहा है? तुम भी आत्मा ज्योतिर्बिंदु हो, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी प्रेम स्वरूप हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। तुम्हारी बिंदी का आकार भी वैसा ही है, मेरी बिंदी का आकार भी वैसे ही है। तुम भी अजर अमर अविनाशी हो, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। तो फर्क कहां आ रहा है? सत्युग में पद अलग अलग किस आधार पर मिलेगा? कौन सा ऐसी अलग डिफरेंसेस आएंगे जो तुम्हें अलग डिसाइड करेगा और मुझे अलग डिसाइड करेगा? कौन सा डिफरेंस है? तो डिफरेंस एक ही होगा कि कोई आत्मा पूरी तरीके से फूल बन रही है, अर्थात अपने अपने अंदर की जो संभावना है उसको पूरी तरीके से फैला रही है, अपने लक्ष्य को प्रकट कर रही है। अभी आप अगर मेरे सामने हो, आपने अपने जीवन में पूरा सुख शांति प्रेम आनंद को बहुत अच्छे से फैलाया, अपने मूल स्वभाव को फैलाया जो सत्वगुणी स्वभाव है, तो आप ऊंचे पद में जाओगे। और मैंने नहीं फैलाया तो मैं नीचे पद में आऊंगा। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, सबने क्या किया? दादी को गुस्सा ही नहीं आता था, जानकी दादी को पास वाला बोल बोल के थक जाए, माथा पीट ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। कारण क्या है?
तो कारण यही है कि दादिया जो है, हमें महसूस होता है कि वो आत्मा 108 में आने ही वाली है। तो इसका रीजन यही है, उन्होंने जीवन भर अपने प्रेम को, आनंद को सबको फैलाया, किसी के प्रति कोई शिकायत रही नहीं, क्योंकि शिकायत तो आत्मा का मूल स्वभाव है ही नहीं। हाँ, आत्मा का जो संभावना है, जो ताकत है आत्मा के अंदर, जो खिल सकता था, वो जितने आत्माओं को प्रेम दे सकते थे, पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया उन्होंने कि मैं सारे विश्व की आत्माओं को प्रेम दूं, सारे विश्व की आत्माओं को वो सकाश, ऑटोमेटिकली अपने संस्कार जो है वो बाहर निकाले, उन्होंने अपने आप को प्रकट किया इन्होंने कि तो जब हमारे योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपने पता है, मम्मा थी, मम्मा को एक बार नीचे का कोई व्यक्ति था, बहुत गुस्से में था कि आप हमारे सबको फंसा देते हो, तो तलवार लेकर के मारने के लिए आया मम्मा को। तो नीचे के लोग बड़े हलचल में आ गए और मम्मा बैठी थी ऊपर के कमरे में, हॉल था, वहां पर बैठी थी। तो वो इतना गुस्से में आया, वो इतना गुस्से में आया था कि बस लग रहा था कि आज तो मम्मा को मार ही देगा। तो लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, नीचे के लोग घबरा गए कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर आया वो भाई, तो तुरंत ही मम्मा ने क्या कहा, इतना प्रेम भरी दृष्टि, इतनी रूहानी दृष्टि कि आ गया बच्चे। हाँ, आ गया बच्चे। और वो रूहानी दृष्टि से वो तो आते ही तलवार हलवार तो साइड में गई, बिल्कुल चरणों में गिर गया। क्या है ये? क्या आपके अंदर वो कला नहीं है? क्या भगवान ने पारसिटी करी है कि मम्मा को विशेष वरदान दिया, तुमको नहीं दिया? हाँ, ऐसा नहीं है। अभी हजारों आत्माएं हमारे चरणों में गिरने वाली हैं, तभी तो पूज्य स्वरूप प्रकट होगा। चरणों में गिरने वाली अर्थात इसको, इनको हमें झुकाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारे जब मूल स्वभाव आत्मा के, वो हमारे भीतर में संभावनाएं जो है पूरी खिलने की, वो हम प्रकट कर दे। और हम लगे किस में पड़े हैं? योग में हम पढ़े कि हम कर्मातीत हो जाएं, हम परम धाम में चले जाए। अरे तुम्हारा परम धाम में जाने का काम है कि अभी काम कौन सा है तुम्हारा? तुम योग योग कर रहे हो, ये परम धाम में शांति से बैठ जाओ। एक डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के कहे कि मैं मरीज को नहीं देखना है, मैं तो अपने घर पे जाऊं, घर वाले बोलेंगे कि डॉक्टर को, अरे मूर्ख, तेरा काम तो हॉस्पिटल में है और तू इधर घर आने की बात कर रहा है। तो पहला काम क्या है हमारा? पहला जो उद्देश्य है हमारा, परमधाम में जाकर बैठना थोड़ी है कि चांद तारों के ऊपर चले जाए और बैठ जाए। मैं तो सीधा बात बताऊंगा, अभी तो जरूरत है संसार को। हाँ, इस संसार को प्रेम फैलाने की जरूरत है। इस संसार के लोग रो रहे हैं, इस संसार के लोग दुखी हैं, इस संसार के लोग अशांत हैं, और तुम बोल रहे कि मैं परम धाम चला जाऊं। हाँ, कैसे जाओ? भगवान ने कहा है परम धाम आना है, लेकिन कब आना है? परम धाम आना है लेकिन सबको साथ में लेकर के आना है, सबकी दुख की पीड़ाओं को दूर करके आना है, सबको प्रेम के वाइब्रेशन दे करके आना है, सबको शांति की अंजलि दे करके आना है? तो ये होना चाहिए। बताओ, ये ख्याल है योग के अंदर? आज भी मुझे अगर भगवान बोले कि तू मेरे जैसा हो गया, तुझे परम धाम में बुलाओ, तो मैं शिव बाबा को कहूंगा कि मैं नहीं आने वाला हूं परम धाम, न मुझे आना है। मैं अपने आत्मा भाइयों को लेकर के आऊंगा, मैं उनको दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से मुक्त करके फिर परम धाम आऊंगा। ये भावना जब होती है अंदर कि मैं पूरी तरीके से, जो मेरी संभावना है, परमात्मा तू मुझे मदद कर, इसमें किसमें मदद कर कि मैं पूरी तरीके से खिल पाऊं। तूने जिस उद्देश्य से मुझे संसार में भेजा है, तूने जिस तरीके से मुझे अपना बनाया है, तूने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस काम को पूरा कर पाऊं। मैं हर सेकंड, हर श्वास, हर पल अपने जीवन में वो गुणों को प्रकट कर पाऊं, अपने अंदर भीतर की संभावनाओं को भूलूं नहीं कि मैं किस उद्देश्य से आई हूं। मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनना नहीं, मेरा उद्देश्य करोड़ों की बिल्डिंगें बनाना नहीं, मेरा उद्देश्य कोई मान प्रतिष्ठा हासिल करना नहीं है। यह मेरा स्वभाव ही नहीं है। अगर मैंने अपने स्वभाव के विपरीत दूसरा काम किया, दूसरा काम ही हुआ ना ये तो। हाँ, एकांत में जाने का अर्थ क्या है? मैं का अंत हो जाना, वही एकांत है। मैं का अंत हो जाए तो एक का अंत, तो एकांत। और एक कौन है? मैं, झूठा मैं बिल्डिंग बनाऊं, मैं ये करूं, मेरे परिवार का ये करूं, मेरे रिश्तेदारों का ये करूं, मेरा ये करूं। उस मैं का अंत होना,
इस एक में का अंत होना ही एक का अंत होना है, और वही एकांत है, वही है। तो आज जरा अपने आप से पूछे, और बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आत्मा यहां पर ठोक बजा के बात कह सकती हूं, हर एक आत्मा में आज इतनी संभावनाएं हैं कि आज अगर आज के दिन कोर्स किया है किसी ने, आज के दिन ही कोर्स किया है, और वह योग के लक्ष्य को समझ जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि मैं सबको प्रेम बांटूं, सबको शांति बांटूं, यह मेरा स्वभाव है। और जैसे पेड़ अपना स्वभाव नहीं भूलता है, दूसरा जैसे आम के पेड़ पे कद्दू नहीं उगता है, वैसे मुझे अपने जीवन रूपी पेड़ पर ये जो टहनियां है ना, देरानी खुश हो जाए, पति का जॉब अच्छा चले, पति का बिजनेस अच्छा चले, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये जो झूठे झूठे कद्दू उगा रहे हो ना अलग अलग तो वो हटाने पड़ेंगे, वरना योग तो नहीं लगने वाला है। योग तो नहीं लगने वाला है, कितना भी योग कर लो, लक्ष्य क्लियर हो। जबकि हमें क्या करना है, हमारे रिश्तेदार नाते दूसरे जो भी हैं उनको हमें प्रेम देना, ये हमारा लक्ष्य है, सच्चा प्रेम देना, और हमको देख कर। लेकिन अभी उल्टा हो गया, प्रॉब्लम क्या है, स्वधर्म है आत्मा का, आत्मा स्वधर्म में टिक नहीं पा रही है। एक राजा है, वो कहता है, उसको राजा का एक नशा हो जाता था, वो मुकुट से बड़ा प्यार था, वो मुकुट सर पे लगा के रखता था, उसको याद आता था मैं समृद्ध हूं राजा, मैं सबसे ऊंचा समृद्ध शासक हूं, और उसको देखकर नशा हो जाता था। रात हो जाए सोता भी मुकुट के साथ था, रात को दिन को बस वो मुकुट कभी उतारने को तैयार नहीं। बताओ, हर समय वो मुकुट को ही लगा कर रखे। एक दिन उसको बहुत सर दर्द होने लगा, बहुत परेशानी में रहने लगा, बहुत तकलीफ में आने लगा। तो फिर वहां के जो उसका मंत्री था उसने बताया कि राजा जी मुकुट उतार लो तुम, तो तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा। नहीं, बोले मुकुट तो मेरी पहचान है, मुकुट से तो मुझे याद आता है कि मैं राजा हूं, ये हूं, वो हूं। तो बोले मुकुट तो पहचान है, ये मुकुट ही अपना धर्म समझ रहा है। तो ये मुकुट जो है वो जैसे बोझ बन गया। हम आत्माओं के लिए सबसे मेन बात क्या हुई है, स्वधर्म की जगह हम दूसरी बातें भूल गए, दूसरी बातों पर हमारा ज्यादा अटेंशन है। स्वधर्म क्या है, खिलना और खुलना। खिलना और खुलना, पहले खुल गए तो खिल गए खुलना मतलब क्या हुआ, तुमने भी अपने सर पर वो बोझ का ताज पहन रखा है। हम तो बीके हैं, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, उस पे ज्यादा जोर है, हम बाहर का खाते ही नहीं है। बात समाज में जाते हो तो ध्यान किस पर है आपका, बताओ, सबसे ज्यादा ध्यान है ये दिखाने पर। हम बाहर का नहीं खाते, हमें भगवान मिल गया है। हम व्हाइट ड्रेस में रहते हैं, हम भक्ति नहीं करते, हम थोड़े अलग है, शादी वादी हमारे जीवन में है ही नहीं, हम फालतू नहीं जाते किधर। आपका ये सर पे जो बोझ लेकर के तुम घूम रहे हो, सिर्फ इससे तुम्हारा सर दर्द बनता है, और कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं। ये सर दर्द ही है। नियम और मर्यादाएं परमात्मा ने सत्य तक पहुंचने के लिए दी है, उसको बोझ बनाने के लिए नहीं है, उसका ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं दी है। भगवान क्या कह रहा है, धर्म ये नहीं कि तुम पहचान बना के रखो। एक एक व्यक्ति एक कोट टांग करके बैठा है, बोले कोट क्यों टांगा है, 2 साल से टंगा हुआ, पहनता है नहीं, तो तुमने वो मुकुट अपना लगा रखा, मैं बीके हूं, मैं ये हूं, लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल काम क्या है, वो धर्म अंदर उतरे, स्वधर्म अंदर उतरे। ओरिजिनल काम है कि मैं शांति को दूं, सामने वाली आत्मा के अंदर मेरा मैंपन नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे, मैं नौकर बनकर, सर्वेंट बनकर मैं खिलूं कि मैं दुनिया का नौकर हूं। भगवान ने क्या कहा, परमात्मा के संस्कार क्या है, भगवान इतना बड़ा होकर के कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। तो कितना नम्र चित्त है, तो भगवान इतना नम्र चित्त है, इसलिए भगवान का भी खिलना और खुलना हुआ है। भगवान का खुलना का अर्थ है उनके संस्कार पूरे प्रकट कर रहे हैं परमात्मा, वो शांति के सागर है, वो प्रेम के सागर है, वो आनंद के सागर है। तो परमात्मा भी परम धाम में तब तक थोड़ी पता है कि वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है। परमात्मा तो इस धरती पर आकर सबको इतना प्रेम दे रहा है। हम में इतनी बुराइयां हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं, हमारे अंदर इतने विकार हैं, हमारे अंदर इतनी बुराइयां, फिर भी वो हमें प्यार कर रहा है। तो वही काम तो हमें दूसरों के साथ करना है कि जैसे भगवान ने अपने गुण और शक्तियों को प्रकट किया,
तो भगवान का साक्षात्कार होगा। तो हम आत्माएं भी क्या करें, हम आत्माएं अपने मूल स्वभाव को खिला पाए। अब कोई पूछे कि फूल का माली का काम है कि फूल का काम है खिलना, तो लेकिन कोई फूल तोड़ के चला जाएगा तो वो क्या करेंगे? अब फूल तोड़ के चला गया तो कैसे करेंगे? तो फूल तोड़ के चला गया तो भी उसकी खुशी की बात है। वो फूल को तोड़ दे कोई तो भी वो फूल अपना लक्ष्य तो नहीं भूलता है? फूल अपना लक्ष्य कोई भूल जाएगा बताओ? लक्ष्य तो उसका सदा एक जैसा ही रहेगा। कोई आम का पेड़ गिर जाएगा लेकिन जब तक जिया तब तक वो अपने लक्ष्य के लिए जिया। आम का पेड़ कोई काट के ले जाए, कोई फूल है माली है वहां से कोई दूसरा निकला वो फूल तोड़ के चला जाए, डाली भी तोड़ दे, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं भूलते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस इंसान के अपने लक्ष्य को, अपने संभावनाओं को प्रकट करते हुए शरीर छोड़ता है, अपने संभावनाओं को प्रकट करते हुए शरीर को छोड़ता है। जैसे उद्देश्य है, जैसे अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं प्रेम ही देना है, मुझे कोई इंसान मेरे से झगड़ा करे ये करे मुझे माफी करना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, ड्रामा में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है, जो चल रहा है वो एक्यूरेट चल रहा है। क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी संभावना है। अभी जिसका अहंकार ज्यादा बड़ा है वो तो अपना प्रेम का स्वभाव ज्यादा बांट नहीं पाएगा, शांति का स्वभाव बांट नहीं पाएगा, आनंद तो बिखेर नहीं पाएगा। अगर हम किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, किसी को हम आनंद नहीं दे पा रहे, इसका अर्थ यह है हमारा मूल स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो हमारा अहंकार बड़ा है। हाँ, और जबकि जिसको झुकना नहीं आता है और जिसको झुकना नहीं आएगा तो भगवान के रहस्य को पूरा नहीं कर पाएगा। अर्थात कोई किसी ने अपना ये स्वभाव बना दिया है कि मुझे खिलना है, प्रेम देना है, तो वो आत्मा दूसरा भी जन्म लेगी, दूसरा भी जन्म लेगी तो वो उसी संस्कारों को प्रकट करने में लगी रहेगी, क्योंकि वो संस्कार उसने अभी बना लिए हैं इस जन्म में ना। वो अपने कितने जन्मों तक चलेंगे सोचो जरा। अभी दादी ने शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में गई, या किधर भी जहां भी जन्म लिया है, दादियां है जो भी, तो वो जहां पर भी होंगी वो क्या कर रही होंगी? जो जहां पर भी होंगे तो कोई वो दादियां ऐसा तो मेडल पाने के लिए नहीं जा रही होंगी, यशस्वी यश पाने के लिए नहीं भाग रही होंगी, डॉक्टर और कलेक्टर बनने के पीछे नहीं भाग रही होंगी। अभी जहां पर भी दादियां हैं या एडवांस पार्टी की, वो एक ही लक्ष्य में जा रही होंगी। कौन से लक्ष्य में जा रही होंगी? हाँ, अभी वो इस लक्ष्य में जा रही होंगी कि मुझे खुलना और खिलना है, अर्थात मुझे सारे संसार को प्रेम देना है, सारे संसार को शांति देनी है। तो वो अभी जन्मते ही वो संस्कार उनके प्रकट हो गए। क्योंकि कोई शरीर भी बड़ा होने की जरूरत नहीं है कि उनको क्योंकि मैंपन तो है ही नहीं ना, ये तो स्वतः ही काम हो रहा है इस दुनिया में, ये तो स्वतः ही काम हो रहा है। आत्मा जब ओरिजिनल संस्कारों को प्रकट करने लगे तो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर लिया तो भी वो काम बचपन से पैदा होते ही उसको देखकर लोगों को शांति मिलेगी। बच्चे किसी इंसान का चेहरा देखा आपने, खुन्नस आती है देखकर, ऐसा लगता है कि दो चाटे लगा दो। वो कारण क्या है? उसके अंदर अहंकार इतना तीव्र होता है कि वो अपना स्वभाव प्रकट नहीं कर पाता है, उसके अंदर अपना प्रेम जो है ना वो फैल नहीं पाता है, शांति है ना प्रकट नहीं होती है। उसका उद्देश्य ही नहीं होता कि मैं सब पे दया करूं, सब पे प्रेम करूं, वो अकड़ू स्वभाव का होता है ना। अकड़ू रहते ना, कई लोग देखा होगा सेंटर में भी कई लोग रहते हैं जो बहुत अलग ही रहते हैं ना, कई भाई बहन भी रहते हैं, देखते ही अकड़ू दिखते हैं, एकदम अलग ही दिखते हैं। तो प्रेम समझना अलग बात है, मन में वृत्ति नहीं बैठा नहीं। अकड़ू है यानी वो अभी पूरी तरह से खिला नहीं, अभी वो कली है, भले ज्ञान में कितने साल भी हो गया लेकिन है तो कली, क्योंकि खुला ही नहीं है वो, खिलने का संस्कार बना नहीं है। तो यह हमें समझ में आता है, उसका आभा मंडल कुछ अलग ही होता है, उसके अंदर दिव्यता कुछ अलग ही होती है, उसके अंदर रौनक कहीं अलग ही होती है। वो जहां पर कदम रखता है तो ऐसा लगता है, खुद को फील भी होगा उसको कि यहां पर मैं प्रेम फैलाने के लिए आया हूं, आनंद फैलाने के लिए आया हूं। तो अपना फैलाने का काम करो ना, 20-20 टैंकर प्रेम के भेज दो, 20-20 टैंकर पैसों के क्यों भेज दो, 20 टैंकर शांति के अमेरिका में भेजो, 10 टैंकर उधर भेजो। तुम्हें देने के लिए पैदा किया है, तुम्हें खिलने के लिए पैदा किया है। लेकिन आज पूछो अपने आप से, अगर आप उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो अगले जन्म में तुरंत आज शरीर छूटे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें बच्चों की चिंता लेकर के बैठे हो तो अगले जन्म में पहले से तुम्हें बच्चों की चिंता,
पति की चिंता लेकर के जा रहे हो दूसरे जन्म में, तो वही फिर दूसरा जन्म लेते ही शादी करो, इसके पहले तुम्हारे वो टेंशन, सास की चिंता लेकर के शरीर छोड़ रहे हो। तुमने लक्ष्य गलत बनाया है, तो अगले जन्म में क्या लेकर के जा रहे हो? तुम कौन से कर्म बांध रहे हो जो कर्म बांधने की जरूरत नहीं है। वो देखो ना। इसलिए तो तन मन धन सफल करने के लिए बोला है। ईश्वरीय कार्य में जो है वो सफल करो। सफल करने का अर्थ क्या है? धन का सफल करने का अर्थ है कि धन वहां लगे जो इंसान खुल सके, खिल सके, संभावनाएं उसकी बढ़े। तो हमें क्या करना चाहिए? न केवल हमें खुलना और खिलना है, बल्कि हमें आसपास को भी, आत्माओं को ऐसे अवसर पैदा करने हैं। कौन से अवसर पैदा करने हैं? कि ऐसे अवसर पैदा करें हम आत्माओं को कि वो शांति से खिल सके, खुल सके, प्रेम को बाहर को बढ़ा सके। सहयोगी उस आत्माओं के हमें होना है। अगर हमारे रिश्तेदार है, नाते, वो चाहते हैं कि हम भी प्रेम बांटे, तो उनके अंदर वो संभावनाएं पैदा करो। उनको धन की दिक्कत है, भाई धन वहां पर देना सबसे बहुत बढ़िया होता है। आपको पता है कि अपने मनसा परिवार में आज की तारीख में 27 ऐसे परिवार है, 27 है जिनको महीने की राशन की समस्या है, लेकिन वो बहुत भगवान के टास्क करते हैं, वो निरंतर भगवान की स्मृति में रहते हैं। तो कैसे भी करके इधर के भाई बहन होंगे कम खा लेंगे। आपको ये भी बता रहा हूं मैं, ये भी गहरे राज की बात है। पहले यहाँ राशन नहीं गिना जाएगा, पहले उन परिवारों को जो लग रहा है, क्योंकि ऐसी बहन है जिनके युगल नहीं रहे, बताओ। हम देखते हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, बहनें बाहर जाएंगे, संसार में जाएंगी कमाने, तो कितनी दृष्टि अभी खराब होगी अभी समय, लेकिन उनके अंदर वो मनन चिंतन की संभावना है, उनको प्रेम देने की संभावना है, उनको वो शांति दे सकती है विश्व को। तो ऐसी आत्माओं को हम धन दे करके, राशन दे करके हम सहयोगी बन रहे हैं ना, क्योंकि वो अपनी संभावनाएं खोल रहे हैं। जब इंसान संभावनाएं खोलता है कि मुझे सुख देना है सबको, मुझे शांति देनी है, मुझे प्रेम देना है, तो स्वयं कुदरत ऐसी व्यवस्था कर देता है उस आत्मा के लिए कि धन भी स्वतः ही आता है, सब कुछ स्वतः ही आता है। ये बहुत आपको मैं अंदर की बात है जो दिल से मैं आपको बता रहा हूं। और कल भी देखो किसी बहन का जरूरत था, तो कल भी परसों भी सहयोग आया किसी ने, तो तुरंत तो उसको पहुंचाया ना सहयोग, तो वो इतनी खुश हो गई। अब वो टास्क को अमृत वेला और अच्छे से कर पा रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी के जीवन में धन है ना समस्या कारण न बने, प्रेम को फैलाने के लिए, शांति को फैलाने के लिए। ऐसी आत्माएं जो पवित्र आत्माएं जो अपने लक्ष्य को पाना चाह रही है, इसीलिए तो बुके भी कई जगह हम निशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि उनको खरीदने के कारण ऐसा न हो किसके पास धन नहीं है तो वो खरीद तो पाए, ले तो पाए, कम से कम ये बहाना न मिले कि हमें संभावनाएं नहीं मिली। ठीक है, तो आज आपको पता चला है योग का लक्ष्य खुलना और खिलना। तुम्हारे अंदर की भीतर की संभावनाओं को 100% जब खोल दोगे तो 108 में आ जाओगे। अगर 25% खोलोगे संभावनाओं को तो त्रेता युग के अंत तक लटक के रहोगे। तो देखो, अगर 100% संभावनाओं को खोला तो तुम ट्रेन के एसी डब्बे में रहोगे। ठीक है, अगर 70 60 70% के आसपास खोला तो तुम स्लीपर में आने वाले हो, मतलब ठीक ठाक लोगों की आत्माओं के बीच में तुम संसार में आने वाले हो। ठीक है, फिर सत्य के सुख तो भूल जाओ, एसी के तो भूल जाओ, स्लीपर कोच में 70% तक आओगे। और अगर 30% की संभावनाएं खोलते हो, लोगों को थोड़े को प्रेम देते हो, थोड़े से शिकायत करते हो, थोड़े से थोड़ी बहुत, थोड़े इसको विशेष को प्रेम, विशेष से ज्यादा लगा, इससे कम प्रेम, लोगों को देखकर प्रेम करते हो। पेड़ तो फल देता है, गरीब आएगा तो भी तोड़ के जाएगा, अमीर आएगा तो भी तोड़ के जाता है बेचारा। पेड़ तो पार्सिटी नहीं करता है, फूल की सुगंध पार्सिटी नहीं करती कि मैं गरीब को कम सुगंध फैलाऊं, उसको कम फैलाऊं। तुम क्यों करते हो? प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलती। सूरज प्रकाश देता है कभी कि मैं इसको कम प्रकाश दूं, इसको ज्यादा दूं, वो तो सबको बराबर देता है। तो जिसके प्रेम में पार्सिटी है, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को ज्यादा प्रेम, मेरा बेटा रोए तो तकलीफ, पड़ोसी का बेटा रोए तो सर दर्द। पड़ोसी का बेटा रोता है तो उसको सर दर्द लगता है, ये रात भर रो ही रहा है, और अपना बेटा रोए तो लल्ला लल्ला लल्ला। ये कौन सा है सिस्टम? मेरा तेरा जो तुलना करता है वो दुख हो पाता है। वो 30% त्रेता युग के अंत में आने वाली आत्माएं हैं। और यानी
स्लीपर में आपको बता ही दिया मैंने सर। अब जो प्रेम ही नहीं बांटते, जीवन ही शिकायतों में निकला है, जीवन ही तुलनाओं में निकला है, उसको फूल की जगह कांटा ही बन गया है। कई लोग कांटा ही बन जाते हैं ना जीवन में, दुख देना, डन बिल्कुल, इसको दुख दो, इसको दुख दो। कांटा मतलब चुभता रहता है। जिसकी बातें लोगों को चुभती रहे, जिसकी बातें लोगों को दुख दे, वो आ जाएंगे जनरल डब्बे में। जनरल डब्बे तो फिर बहुत भीड़ वाले होते हैं, बैठने की भी जगह मिले या ना मिले। है सोचो, अपने जीवन का कौन सा भाग्य तुम लिख रहे हो, कौन सी चीज लिख रहे हो। तुम्हारे हाथ में भगवान ने भाग्य लिखने की कलम दे दी है, संभावनाएं दे दी है। कलम का अर्थ क्या है कि तुम्हें भगवान ने भाग्य लिखने की कलम, यानी तुम जितना चाहो इस पृथ्वी पर खिल सकते हो, अपने ओरिजिनल संस्कारों को, स्वभाव को प्रकट कर सकते हो। हाँ, तुम पूरे संसार को सुख दे सकते हो, पूरे संसार की शांति के निमित्त हो सकते हो, लेकिन मैं और मेरेपन का अंत हो जाए, ये झूठा मैं जो मैं कर रहा हूं। तुम क्या करोगे, सारे काम तो ईश्वरीय शक्तियों से हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो, अभी बात हुई है योग के लक्ष्य की। एक ही चीज में ही इतना सारा हो जाता है कि समझ नहीं पाते हैं कि आगे कौन सी बात करनी है। हाँ, अब दूसरा हम काम करेंगे कि योग में करना क्या होगा। योग में हमें विचारों पर ध्यान देना होगा। विचार यानी क्या है, जरा सा हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको आइडिया लेंगे तो क्या है, क्लियर हो जाएगा। योग के अंदर विचारों को देखना कैसे होता है, विचारों को समाप्त कैसे करना होता है, यह हम दूसरा तरीका आज लेंगे। समय अभी है, फिर धीरे धीरे आपको 1-2 महीने में तो पूरा आप योगी बन जाओगे, बने हुए ही हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो विचार मिस क्या है, थोड़ा सा ये हम देखेंगे। क्या योग में मेडिटेशन में बैठेंगे तो विचार नहीं आए उस पर ध्यान देना है? ऐसा नहीं है। विचार तो अंदर भरे पड़े और निकलेंगे तो अच्छी बात है। तो मेडिटेशन में अगर विचार आ रहे हैं तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है कि भाई इतने विचार क्यों आ रहे हैं, विचार नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो सारी बातों को आपको नहीं करना है। तो विचारों से चिपकाव न हो, तो फिर योग में हम विचारों को कैसे देखें, कैसे हम योग में वो विचार हमारे तकलीफ न करें, हाँ, वो भी हमें देखना है। तो इसके पहले पूर्व तैयारियां आपको करनी होगी। 2-4 दिन आप तैयारियां करो, विचारों के लिए आपको क्या तैयारियां करनी है उस बात को समझते हैं। एक राजा था, उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसको परेशानी होती थी कि उसको थॉट बहुत परेशान करते थे। हाँ, विचार बहुत परेशान करते थे। वो चाहता था कि मुझे साइलेंस मिले, हाँ, शांति मिले। शांति अगर वो अनुभव करना चाहता था तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था। बहुत सारे संसार का दरबार का ध्यान देना, उसका ध्यान देना, पड़ोसी हमला न करे उस बात का ध्यान देना, बहुत सारे विचार जो है वो उसके अंदर चलते रहते थे। तो उसने सोचा कि अब मुझे कोई क्या, थोड़ी शांति का कोई अनुभव कराए, मेरे को इतनी टेंशन क्यों होती है, वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके गांव में एक वो प्रसिद्ध संत आए। हाँ, प्रसिद्ध संत जो आए, वो उससे फिर बात करी, तो उन्होंने फिर उनको लेकर के गए और तालाब के किनारे बैठाया। तालाब के किनारे बैठाए तो थोड़ा आनंद आने लगा, लेकिन वहां पे कौवा था। ऐसा कौवा काव काव करे कि पूछो मत, थोड़ी देर बातें करे फिर कौवा काव काव करे। राजा बोले पत्थर लिया और कौवे पे धड़ से मार दिया उसने। बोले क्यों? कौवा तो खैर उड़ गया। बोले ये कौवा कितना काव काव कर रहा है, इधर आए थे शांति से बैठने के लिए। तो संत ने कहा, जब कौवा 5 मिनट के लिए काव काव करता है तो तुम इतना डिस्टर्ब हो गए, और तुम्हारा मन अंदर काव 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 कितना करता है, तो तुम रहते कैसे होंगे? हाँ, इतनी काव काव मन कितना करता है, देखा है ना सबका। हाँ, तो फिर रहते कैसे होंगे? तो वो बोले राजा, करूँ तो करूँ क्या? बोले मन की काव काव बंद हो तो शांति प्रकट हो। बाहर शोर कितना भी हो, मेले में या बाहर भीड़ में कितना भी शोर हो, अंदर अगर शांति है तो वो असली शांति है। तो राजा ने बताया कि फिर लेकिन ये मन का शोर है तो अंदर की काव काव है, उसको कैसे समाप्त करूं? कौवे को तो पत्थर मार दिया, अंदर किसको पत्थर मारने जाऊं, अंदर किसको हटाऊं? हाँ, अंदर कैसे करूं? तो
राजा को संत ने बताया कि अगर तुम्हारे घर के आसपास बैलगाड़ी जा रही है, कितनी भी बैलगाड़ी जा रही है, तो तुम्हें कुछ इश्यू आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, अगर तुम बैलगाड़ी में नहीं बैठते हो तो उसने बताया कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बैलगाड़ी रास्ता बना हुआ है जाने के लिए और बैलगाड़ियां जा रही है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम हर बैलगाड़ी में बैठने की तैयारी कर लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी में तुम बैठ जाते हो तो प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी समस्या विचारों का आना नहीं है, तुम हर विचार के पीछे चले जाते हो, उन विचारों की बैलगाड़ी में बैठे जाते हो और फिर खुद गुम हो जाते हो। स्वयं जो देखने वाले हो, आत्मा का मूल स्वरूप जो विचारों को देखना है, वो गायब हो जाता है, तो समस्या है। तुम्हारा दरबार है, बाहर कितना भी हुआ हल्ला है, कितना भी है, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है, अगर सारे गांव वालों को अंदर घुसा दोगे अपने दरबार में तो भीड़ होगी। तो विचार बाहर हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं है, हाँ, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि जब तुम विचारों को अंदर बैठा देते हो तो परेशानी होती है, तो तकलीफ होती है। तो फिर राजा ने बोला कि लेकिन हमें तो दिन भर में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, तो कैसे हम विचारों से चिपकाव न हो, विचारों से हम दूर कैसे हो, कोई ऐसी विधि और ऐसी टेक्निक समझाओ तब तो मैं समझ पाऊं। क्योंकि अब तो पता नहीं चलता है कौन से मेहमान अंदर आ जाए, विचार एक मेहमान की तरह कब वो आ जाए, और कई मेहमान तो ऐसा है कि जाने का नाम नहीं लेते, कई विचार तो जमाई की तरह होते, जम जाते हैं, जमाई जैसे भी तो विचार है, कई जमाई घर से जाते ही नहीं है वो कोई विचार जम जाते हैं ना, उसको जमाई वाले विचार कहते हैं। हाँ, तो कौन से विचार रखने हैं, हाँ, तो वो विचार रखे, हम विचार को मेहमान की तरह देखें, आया राम और गया राम। हाँ, विचार आए, ठीक है भाई, देख लिया कौन से विचार को आवभगत करनी है, कौन से विचार को नहीं करनी है, तो उसके लिए एक विधि की प्रैक्टिस करनी होगी। राजा को बोला कि एक प्रैक्टिस करो जिससे पता चलेगा। हाँ, तो राजा को वो एक बहुत बड़ा महल था, वहां पर लेकर के गया, उसमें एक कमरा बना हुआ था, लेकिन उसमें 4 दरवाजे थे। है, उस दीवार में 4 अलग अलग 4 बने हुए थे, है ना। अब 4 दरवाजों में पहला दरवाजा था जहां से बहुत अच्छे से विचारों की श्रृंखला आ रही थी, वो थे काम के विचार, उस पर लिखा हुआ था ABCD। हाँ, क्या लिखा हुआ था, हाँ, ABCD। हाँ, बोले ये पहला जो कमरे की दीवार है वहां से अच्छे विचार आ रहे, तुम्हें बैठकर खाली देखना है, यह तुम्हारे चारों विचारों के दरवाजे, खाली तुमने विचारों को पहचान लिया तो विचार तुमसे पीछा नहीं करेंगे। जैसे कोई चोर बन करके, चोर है लेकिन वो मेहमान बन करके घर पे आया, लेकिन हमने दरवाजे पर पहचान लिया ये तो चोर है, हाँ, यह मेहमान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो वो क्या अंदर आने की कोशिश करेगा, वो विचार, वो मेहमान तो डर जाएगा कि सामने वाले ने मुझे पहचान लिया है। तो विचार कितने भी आए, खाली अगर आपने पहचान करना शुरू कर दिया तो समझ लो वो विचार तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तो योग के अंदर विचार आएंगे वो दिक्कत नहीं है, शुरुआत में विचार आएंगे लेकिन पहचानना होगा। तो कौन से विचारों को हम एक लेबल लगाना पड़ेगा, पहचानने का अर्थ है कि वो चारों जो कमरे की दीवारें हैं जहां 4 छेद हैं, तो राजा को बैठाया बताया कि पहला है जिसके ऊपर A लिखा है, यानी अच्छे विचार, जो अच्छे विचार है उसके पीछे भागना नहीं है, खाली पहचान कर लेनी है, ये मेहमान अच्छा है, खाली क्या करना है, यह मेहमान अच्छा है, बस ये विचार यानी अच्छा विचार है। मैं मेहमान अच्छा है तो भी अंदर नहीं लाना है, ये भी बात, गहरी बात ध्यान रखो, किसी भी विचार से हमें चिपकाव नहीं करना है। क्योंकि लोग तुम मनन तो करते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मनन 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 क्यों दिया गया है, मनन को हथियार मत बना दो। तो एक व्यक्ति नाव से पार कर रहा है नदी, मनन क्या है उसका अर्थ समझो, नाव से पार कर रहा है और नाव की तारीफ ही करता जा रहा है, क्या नाव है, ये नाव तो इतनी अच्छी है कि आराम से पार कराती है, नाव में कितनी अच्छी सुविधा है, नाव में ये है वो है, वो बहुत सारी पूरे सफर में तारीफ हो रही है। अब वो नदी का किनारा पार हो गया, वो वो किसान ऐसा, वो जो नाविक था, फिर नाव उठाई और चलने लगा। वो बोले नाव क्यों उठा रहे हो, बोले नाव इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। तो बोले अपना नदी तो पार हो गई, अभी नाव का क्या काम है, जब पार करेंगे तो काम आएगी, इधर आएंगे तो। हाँ, तो मनन का काम क्या है,
नाव की तरह वो आपको साइलेंस तक लेके जाए, आत्मा के स्वभाव को जागृत करे, वो संभावनाएं पैदा करे, वहीं तक काम है। लेकिन तुम शब्दों का सहारा इतना लेकर के बैठे हो कि शब्दों को भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। सत्युग में ज्ञान थोड़ी रहेगा, सत्युग में ये थोड़ी रहेगा कि मैं आत्मा हूं, दूसरे को दुख नहीं देना है, दूसरे को सबको प्यार से बोलना, ये ज्ञान रहेगा क्या सत्युग में? नाव तो यहीं छूट जाएगी संगम युग पे, अर्थात हमारे वो संस्कार ही बन जाएंगे तो हमने पार कर लिया। मनन यानी समझ, हमारे मनन इसलिए कर रहे हैं हम विचारों की, हमारे अंदर समझ आए, उस विचारों को अपना मत बनाओ, ज्ञान के विचारों को भी अपना नहीं बनाना है। इसका अर्थ क्या है? समझ ले लेनी है, ज्ञान को दिल में उतार लेना है, समझ ले लेनी है, कोट खाली टांग कर नहीं रखना है, सजा कर नहीं रखना है। हाँ, तो विचारों को देखने की कला क्या है? पहला ए अच्छे विचार, बी मन बुरे विचार, सी मन क्लीनिंग वाले विचार और डी मन अज्ञात विचार जिसका पता नहीं है। तो आप विचारों को खाली संभालो, ये मेरे ए मन अच्छे विचार है, ये बी बुरे काम के, सी मन क्लीनिंग अच्छे बुरे से अलावा तीसरी समझ के क्लीन करने वाले, ये सफाई करने वाले, अच्छे बुरे दोनों को मिटाने वाले, और डी अज्ञात यानी जिन विचारों का कोई सार नहीं है, इन विचारों को खाली देख लो। तो क्या होगा? वो विचार आपको पीछे नहीं खींचेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी विचारों की बात पूरी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर वो 1 घंटा चला जाएगा। ठीक है, तो कल हम इसी बारे में और डिटेल से बात करेंगे। आज का मूल्य मंथन कैसा लगा वो जरूर लिखिए। मूल्य मंथन वगैरह की बुकें लेना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप अपनी हार्ड कॉपी जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मूल्य अगर याद नहीं रहती है तो मूल्य मंथन के सेट आप ले सकते हो, है ना, घर पे वो बुके मंगवा सकते हो। और एक आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करो, 3-3 घंटे के वहां पे वीडियो जल्दी अपलोड होने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए वो कमेंट बॉक्स में फर्स्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि योग का लक्ष्य क्या आपको क्लियर हुआ, तो हमें कल जो है उसको दिशा मिलेगी। ओम शांति।